Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Shahrukh and today we have one of our students, Ms. Tuba Naeem, who has qualified CSS 2025. He has been allocated to the Office Management Group, OMG service, और इनका merit number है 133. Thank you so much Tuba for joining us today. It is an honor to have you. Congratulations. और मुझे ये बताएं कि क्या तासुरात हैं जब रिजल्ट आया, आपकी क्या थॉट्स थे, कैसा फील हुआ, what were you doing, और अब क्या आप सिंक इन कर गई है फीलिंग या अभी भी स्टेट ऑफ डिसबिलीफ है? सर अभी भी स्टेट ऑफ डिसबिलीफ है अच्छा और अभी भी आई एम ट्राइंग टू सिंकिंग दैट व्हाट रियली हैपेंड विद मी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत ज़्यादा करम है कि मुझे अल्लाह ताला ने एजुकेशन दी और दैट टू इन ओएमजी। इट्स वन ऑफ माय प्रेफर्ड ग्रुप्स। वाओ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है। और बस मैं एक यूजुअल डे ही था। मैं और रैंडमली आई जस्ट पिक्ड अप माय फ़ोन और वहाँ पे मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ था और मैंने जब क्लिक किया तो उसमें फिर मैंने अपना नाम देखा। तो I was over in the moon. I was in absolute shock that what really happened। और बस फिर अल्लाह ताला का मैंने बहुत शुक्र अदा किया। जबरदस्त घर वाले भी सब बहुत खुश थे। जबरदस्त। अच्छा, आपने बताया कि OMG आपकी प्रेफर्ड सर्विस थी। यूजुअली लोगों की प्रेफर्ड सर्विस नहीं होती और जो इस सर्विस में लोग काम कर रहे हैं वो बड़े हैप्पी, बड़े खुश और बड़े कंटेंट हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सर्विसेज। आई थिंक OMG इज एब्सोल्युटली ग्रेट। सो यू सेड इट्स वन ऑफ योर प्रेफरेंसेस। थोड़ा सा बताएं व्हाट अबाउट OMG इज इट जो आपको अपील करता है या आपको था कि मैं इस तरह के ग्रुप के अंदर आऊं? थोड़ा सा इस पे बताइएगा। सर ये जो ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप है, इट्स द ग्रुप व्हिच आई पर्सनली बिलीव इट्स लिंक्स विद ऑल द अदर ग्रुप्स। और आपको बहुत एक्सपोजर भी देता है एंड नॉट ओनली कि आप यू आर वर्किंग इन ओनली इन ऑफिस बट आल्सो आपको डेपुटेशंस भी मिलती हैं और सो यू गेट एन एक्सपोजर इन अदर सिटीज एज वेल। देन यू आल्सो गेट टू गो इन अब्रॉड एज वेल, इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल। So it gives a lot of opportunities and exposure as well at the same time। और आपको फेडरल गवर्नमेंट में रह के you are working, so it's something you are serving your country directly। So it gives you that honor that you are serving your country directly। तो ये मेरी बहुत एक अच्छी और ऑनर की बात है। जबरदस्त। तो मैडम ये बताएं कि आपका CSS एक तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें एजुकेशन का क्या था एंड व्हाई डिड यू स्विच कि ये क्या सोचा कि मैं CSS की तरफ क्यों आना चाहती हूँ? माइंड में आपकी क्या मोटिवेशन थी या एक जस्ट कैजुअली आपने एग्जाम दे दिया एंड सिंस यू माशाल्लाह क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताएं एंड व्हाट वाज योर प्राइमरी मोटिवेशन टू जॉइन द सर्विस? सर पहले तो मैंने अभी स्कूलिंग हुई, मैंने बीकानेर से अपनी साइड स्कूलिंग की, फिर ओ लेवल्स किया। फिर उसके बाद पहले मेरा इनिशियली इरादा था टू बिकम अ डॉक्टर। तो आई जॉइन पंजाब कॉलेज, वहाँ पे मैंने FSC की। फिर आई गिव MD CAT but I couldn't qualify MD CAT। Then I decided to not to repeat it but to go towards some other degree। Then I decided to go for BSc Biotechnology। It was at first it seemed to be interesting to me and it was really interesting when I started studying it at Kinnaird College। So those 4 years were really they were the best years of my life, I would say, at Kinnaird College। And because it gives a woman empowerment sort of feeling there। Kinnaird, I know it's one of the best institutes for women। And then I did a BSc Biotechnology। Then after 4 years of my bachelor's degree, even during when I was nearing towards the graduation, so I decided to give civil service exams because I thought that I can pursue my master's later on as well। And so बचपन से एक होती है बंदे को कि एक you should give competitive exam once in your life। And so I decided to give my exam right after I graduated। और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी, अपनी डिग्री के दौरान भी I happened to work in some projects where I was पब्लिक सेक्टर आपको अपील कर रहा था। जी ऐसे ही है। फिर मैं डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स में अपने डिफरेंट स्कूल्स में गई, वहाँ पे पब्लिक से इंटरेक्शन हुआ। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई है, बहुत अच्छी। तो मुझे था कि व्हाई नॉट इन सिविल सर्विस एग्जाम्स, और जिसमें डायरेक्टली आपका पब्लिक के इंटरेक्शन होता है और आप अपनी कंट्री को भी सर्व कर रहे होते हो। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप जैसे जैसे आप यू ग्रो, यू बिकम एन एडल्ट, तो आपको अपनी कंट्री के बारे में पता लगता है। फिर आपको अपनी कंट्री से एक वो लव भी हो जाता है आपको। एंड आई वांटेड टू सर्व माय कंट्री इन एनी कैपेसिटी। आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं भी इस चीज़ को स्ट्रांगली इंडोर्स करता हूँ कि पाकिस्तान में बेशक आप ग्रेजुएट हैं, मेडिसिन आपने की है लम से या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट किए हैं, आपको कम्पिटिटिव एग्जाम से जरूर गुजरना चाहिए बिकॉज दिस जर्नी टीचेस यू अ लॉट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, एक्सपोजर, आपका इंटेलेक्चुअल एक्यूमेंट, ओवरऑल आपको जो है ना, आई थिंक इट्स अ वेरी होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड एग्जाम दैट शेप्स यू इनटू a very good individual in every capacity। जबरदस्त। So tell me a bit about your optional subjects। वो क्या थे और आपने
प्राइमरीली क्राइटेरिया क्या था आपका वो चूज करने का? मेरा क्राइटेरिया ऑप्शन से ये था कि नॉट ओनली इट वाज स्कोरिंग बट मेरा इंटरेस्ट भी था। मैंने बहुत इंटरेस्ट को देखा था क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है। मैंने कुछ मेरी लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि ये ना रखो ये सब्जेक्ट बिकॉज ये इतना रखते बिल्कुल कन्वेंशनल नहीं है। लेकिन लोग रखते ही नहीं है बट मुझे था कि मेरा इसकी तरफ बहुत वो एक टिल्ट था मेरा इसकी तरफ ना कि नहीं मैंने ये रखना है मुझे या क्योंकि सिंस चाइल्डहुड मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट रहा था तो मैंने कहा था मैंने अभी ही पढ़ना है मैंने ये सब्जेक्ट ना सीएसएस में अगर मुझे पूरी लाइफ में कभी नहीं मिल सका मौका तभी पढ़ लेते फेयर हैं। इनफ। Then other subjects as well, criminology and psychology, both are very interesting subjects. So I decided to go for these two subjects, criminology and psychology. इवन साइकोलॉजी इज नॉट वेरी रिकमेंडेड और बड़ा Yes. एक अनकन्वेंशनल क्योंकि इट्स वेरी डेंस। पहले 200 नंबरों का होता था उसके बाद इसको 100 नंबर कर दिया बट सब्जेक्ट उतना ही है और यूजुअली आम बंदे के लिए इट्स अ नो गो जोन। आपको कैसे लगा साइकोलॉजी अच्छी एक ऑप्शन है? It's a very interesting subject. सो कैन यू लिसन टू योर हार्ट Yes, इंटरेस्ट के साथ आप yes. गई I हैं? listened to my heart, and then I went for political science and then environmental sciences because I had my degree in biotechnology. या Then so these were my optionals, ठीक। or both they are all very interesting subjects. जबरदस्त। सो व्हाट स्ट्रेटजी डिड यू फॉलो फॉर सिंस एक दो एग्जाम्स हमने सुना है बड़े हार्ड नट टू क्रैक होते हैं, आपको पता ही है कि इंग्लिश के 2 एग्जाम्स हैं या करंट अफेयर्स वाले, तो एसए और प्रेसी के लिए Hmm. आपके ख्याल में डिड यू हैव टू वर्क ऑन योर बेसिक इंग्लिश एंड स्ट्रक्चर क्योंकि वो मेजोरिटी का मसला होता है या आपको एक एज था, आपकी रीडिंग अच्छी थी, ओ लेवल्स वालों को फायदा ये होता है अंग्रेजी ठीक होती है, जी, सो आपके ख्याल में अंग्रेजी ठीक होने की वजह से आपको एक एज मिला है और टोटल तैयारी आपकी कितनी देर की थी सीएसएस की? सर मेरी 1 ईयर की टोटल तैयारी थी ठीक है। मेरी ये So as I said, 10 to 12 months are more than enough to Yes. do justice with this exam. Yes, और इंग्लिश के exactly. हवाले से आपको एज सर था, हाँ जी सर what strategy did you follow? थोड़ा सा मुझे एज था क्योंकि शुरू से ही प्राइवेट स्कूलिंग हुई फिर ओ लेवल्स किया तो इंग्लिश की जो बेसिक इंग्लिश थी वो सही थी हाँ। एंड देन आई आल्सो हैड वेरी इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स एज वेल तो बचपन से एक रीडिंग की भी हैबिट थी और मुझे न्यूज़पेपर का भी बहुत शौक था, न्यूज़ सुनने का भी बहुत शौक था, तो ये तो था इंटरेस्ट ना। फिर मेरी पर्टिकुलरली ये थी कि प्रेसी के हवाले से मेरी ये थी वोकैबुलरी के हवाले से कि मैं फ्लैश कार्ड्स की अपनी ऐप यूज करती थी मैं If I'm not wrong, Magush? not no Marush. I just randomly downloaded any ठीक app है, and I just made random। my own flashcards. I used to add the word and Yeah। the meaning of it. And whenever I'm going or was sitting randomly, कहीं पे जाना हो तो मैं used to pick up my ठीक। phone and just start to play those सही। flashcards. तो क्योंकि वैसे भी हम हर वक्त फोन यूज कर रहे होते हैं तो Yeah। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐप Instructively यूज करें Yes। फोन पे। तो मैंने अपनी वोकैबुलरी मेरी मुझे बहुत हेल्प किया, मेरी वोकैबुलरी ने मुझे हर सब्जेक्ट में बहुत हेल्प किया। देन मेरा ये था कि क्योंकि इसमें बहुत चंक्स छोटे-छोटे चंक्स होते हैं प्रेसी के, तो मुझे था कि मैं वन एट अ टाइम हर किसी को डील करती थी कि मैं ठीक है। सोचती थी कि पहले मैं इडियम्स कर लूँ, फिर मैं अपनी ये कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर लूँ, फिर उसके अलावा मेरी प्रेसी की मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती थी। यहाँ पे फिर किप्स में मैंने अपनी बहुत चेक अपनी कराई हुई है अपनी जबरदस्त। प्रेसी की And what वैल्यूएशन। about the essay? ऐसे का ये था कि मैं ऐसे की मैं एक तो यहाँ पे मैंने वैल्यूएशंस कराई हैं, यहाँ पे भी कराई हैं ऐसे की। फिर मुझे आफ्टर सर्टेन वैल्यूएशंस मुझे आइडिया हो गया था मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरी कोशिश होती थी मैं खुद लिख के खुद प्रैक्टिस करूँ मैं उसको। राइट। फिर मैं ये करती थी अपना को टाइमर लगा लेती थी और फिर खुद में ऐसे इसकी प्रैक्टिस किया करती थी। और मेरी कोशिश होती थी कि मैं अपना जो मैं नॉलेज में अपना लिखूँ जो ऐसे में लिखूँ वो उसको सब्सटेंशिएट लाजमी करूँ विद एनी एग्जांपल एनी फैक्ट्स और फिगर से जो भी हो सकता था मैं इंश्योर करती थी वो लिखूँ कि मैं सब्सटेंशिएट करूं अपने आर्गुमेंट को और Arguments स्वीपिंग को। स्टेटमेंट्स ना दूं। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स ना दूं एग्जांपल्स के साथ। और अंग्रेजी का लेवल आपने सिंपल रखा होगा, जी। बहुत ज्यादा हाई फाई फैंसी फ्लावरी वोकैबुलरी इस्तेमाल नहीं की, जितना नहीं, सिंपल सिंपल था क्रिस्प उतनी अच्छी सिंपल है। था और सबसे अच्छी एक और बात भी है कि मुझे करंट अफेयर्स का भी शौक था, तो मैंने जो अटेम्प्ट किया था अपने ऐसे इट वाज ऑन इजराइल गजा। या So from that time onwards in 2024, Israel Gaza the topic was very hot and मेरा उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था। Right। तो मेरा हर वक्त में ऐसी कोई लाइक रीड कर रही होती थी, सुन रही होती थी। ठीक। तो ड्यूरिंग माय व्हाइल आई वाज राइटिंग द एसे इन द एग्जाम रूम I did not it was everything was new what I wrote on that essay on that day in that room। सब कुछ बहुत न्यू सब कुछ जो मैंने अभी तक अपनी थ्रू आउट सारा साल जो Yeah। मैं पढ़ती रही थी वो मैंने बहुत इनकलकेट किया उसपे अपने ऐसे के अंदर। कोई बात है सोच कहते हैं अगर आप रिटन एसेस को फॉलो करेंगे तो मे बी यू वोंट बी एबल टू गेट फार। इनफैक्ट तैयारी का ये एक आलम होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू अपीयर इन द अनसीन। और बेस्ट एसेस वो होते हैं जो एग्जामिनेशन हॉल में आप सोच के कंस्ट्रक्ट करके लिखते हो ब्रेनस्टॉर्म करके, और ये आपके सामने एक एग्जांपल बिल्कुल उस चीज की है। अच्छा, एक अच्छे इदारे का आपके ख्याल में क्या रोल होता है? सो आप क्योंकि किप्स की ऑनलाइन स्टूडेंट भी थी, फिर आपने यहाँ से वैल्यूएशंस करवाई, फिर आपने इंटरव्यू की भी यहाँ से काफी तैयारी वगैरह की, तो एक अच्छे इदारे का और किप्स जैसे इदारे का आपके ख्याल में क्या रोल था इस सारे सक्सेस के अंदर, और जनरली एक अच्छे इदारे की क्या इंपॉर्टेंस होती है इस जर्नी में?
सर किप्स ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और फ्रॉम डे वन किप्स वाज द वन व्हेन आई जॉइंड माय फॉर माय ऑनलाइन रिटन Yeah, प्रिपरेशन। तो उसमें ऑनलाइन में सारी टीचर्स ने बहुत दे वर रोल वेरी अकोमोडेटिंग और वो रेगुलर मुझे एवेल्युएशंस मिलती थी और मुझे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे उसका बहुत फ़ायदा उससे ये आइडिया हो जाता था कि अच्छा मैं यहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, अब मैं आगे यहाँ से आगे मैं कैसे जा सकती हूँ। mm, तो अगर इंसान को थोड़ा-सा भी आइडिया हो जाए ना कि अच्छा मैं यहाँ पे स्टैंड करूँ, तो आगे में यहाँ से इंसान अपनी बाकी एफर्ट खुद पुट इन करता है बिल्कुल। कि कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं खुद ज़्यादा फिर एफर्ट करती थी कि अच्छा मुझे मेरी टीचर ने ये बता दिया तो मैं आगे से ये ऐसे करूँ। और मैं एक नाम लूँगी, सर अली हसन थे। बिल्कुल, वो मेरा स्टूडेंट है, मेरा ही बरखुरदार है और वो मेरा ही बच्चा ट्रेन्ड है। उन्होंने मेरे ऐसे की वो तो वैल्यूएशंस की है। सॉलिड गाय। हाँ वो जी। सारा मैंने उसको ब्रीफ किया हुआ है, सो आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी टू नो अली हसन, प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन हाँ जी, योर तो उन्होंने जर्नी। मेरी एसएस की इवैल्यूएशंस की हैं, तो ठीक। उन्होंने बहुत अच्छा मुझे वो देते थे, मुझे वो ना फीडबैक सो देते ही इज़ थे। माय स्टूडेंट एक्चुअली। अच्छा, चलिए अच्छा, थैंक यू सो मच। ज़बरदस्त। तो फिर उन्होंने वो मेरी इवैल्यूएशंस करते थे, तो उनसे मुझे बहुत आइडिया हुआ, मुझे या मैं बहुत हेल्प हुई कि अच्छा मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। हुँ, वो फिर एक एक तो आउटलाइन वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है, तो वो तो बेसिक होता है ना, आई वो नो। तो उन्होंने बताया ही बताया। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कहाँ पे आप लैग कर रही हैं, क्या कर सकती हैं मज़ीद, इसको ऐसे कर सकती हैं, इसको ऐसे कर सकती हैं। तो फिर बिल्कुल उनके ठीक, इंस्ट्रक्शंस भी मैंने फॉलो किए, तो वो ज़बरदस्त। बहुत हेल्प आउट किया सो मुझे। अगेन एक बहुत क्रूशियल इदारे का रोल हुआ हाँ पूरी जी, तैयारी में, इवैल्यूएशंस में खास तौर पे, सिंस खास तौर एट द पर एंड ऑफ द डे रिटन एग्जाम है, आपको नहीं रिटन पता आप एग्ज़ाम कहाँ है। स्टैंड कर रहे हो, यू जी, हैव टू गेट योरसेल्फ इवैल्यूएटेड कि जी। वेयर एम आई स्टैंडिंग। हाँ अपनी जी। नज़र में मैं बेस्ट हूँ, बट हो हुँ, सकता है शायद ये कमी है। आपके ख्याल में सीएसएस में आने के बाद ऐसी 2 मिथ्स बताएँ जो हुँ, आपकी बिल्कुल बस्ट हुई हैं, जो आपको हुँ, लगता था ये ऐसा है, लेकिन आने के हुँ, बाद आपको पता लगा कि नहीं ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, और हुँ, देखने वाले को भी आज ये क्लियर करें कि जी हुँ, 1, 2, 3 ऐसी मिथ्स जो आप अपने दिल से बताना चाहती हैं कि ऐसा नहीं है हुँ। सीएसएस? पहले तो ये कहना कि हर इंडिविजुअल है ना, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज़ यूनिकली एबल्ड, या कि हर बंदा डिफरेंट होता है। किसी को 6 मंथ्स लगते हैं, किसी को 1 ईयर लगते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि किस कौन कितना टाइम स्पेंड कर रहा है अपने बिल्कुल। सीएसएस के करने के लिए। और दूसरा ये है कि लोगों ने एक हवा बनाया हुआ है कि सीएसएस पता नहीं क्या एग्ज़ाम है, पता नहीं कौन लोग करते हैं सीएसएस। देखो, आम लोगों के लिए एग्ज़ाम है। आम लोग करते हैं। और एक और हवा भी है कि इसमें दिस इज़ द ओनली एग्ज़ाम जहाँ पे मेरिट के बेसिस पे होता है। या मेरिट होता है और इट डज़न्ट मैटर कि आप कौन-सा बैकग्राउंड से आ ट्रू। रहे हो। चाहे वो आपका मिडल क्लास हो, चाहे अपर क्लास, चाहे एलीट, कोई भी आपको इट डज़न्ट मैटर, आप सब इक्वल होते हैं, सबको एक ही तरीके से ट्रीट करते हैं। तो एक बहुत ये एक है सबके दरमियान में ना कि नहीं वो किसी स्पेसिफिक लोगों का हो जाता है सीएसएस, इन लोगों का नहीं होता, तो ये बहुत बड़ी मिथ है। या तो ऐसा कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता। ज़बरदस्त। टॉप 3 टू 4 रिसोर्सेज़ जो हुँ, आपको लगता है कि एक तैयारी के अंदर, अच्छी तैयारी के हुँ, लिए, एंड समबडी हू स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, हुँ, जिसने कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका, वो क्या करे? किसको कंसल्ट करे? कैसे शुरू करे? अच्छे जो आपने एंड तक लेके चली हैं, हुँ, फ्रॉम द फर्स्ट डे टू योर लास्ट डे, हुँ, 3 से 4 अच्छे रिसोर्सेज़ के बारे में बताएँ जो वैल्यू ऐड कर सकती हैं आप लोगों को हुँ। देखने के लिए। मैंने एक अल जज़ीरा बिकॉज़ इट्स फ्री तो आई कंसल्टेड इट अ लॉट एंड So देन talking about the magazine or the YouTube channel? entirely Okay, Al Jazeera all in all. all I in think all. it's also one of my Every favorites. single social media बिल्कुल handle of ठीक है, Al Jazeera is the best one, whether it's Instagram or it's YouTube, ठीक है। it's और podcast, and then Guardian newspaper as गार्डियन, well. Guardian is ओके, also very best, and Dawn, our डॉन, own newspaper, Dawn is also very best. And I would suggest whatever you are coming across on social media, follow all the related um, हैंडल्स और चैनल्स जो कि सीएसए से रिलेटेड है बिकॉज़ मुझे लगता है आज की जो एज है ना जेन ज़ी और जैसी भी है, हर कोई सोशल मीडिया बहुत यूज़ या करता है। तो मेरे ख़्याल से सोशल मीडिया का बहुत अच्छा बेनिफिट और यूज़ उसको करना और चाहिए। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपने रिकमेंडेड बुक्स वही फॉलो की जो एफपीएससी की वेबसाइट पे दी हुई हैं? हाउ डिड यू डिसाइड कि मैंने हुँ। इस बुक्स को फॉलो करना है? यस सर, मैंने बुक्स भी कुछ मैंने सब्जेक्ट्स की बुक्स फ़ॉलो की थी। जैसे मैंने इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए मैंने बुक्स 2-3 मैंने यूज़ की थी। ज़बरदस्त, मुझे भी एग्ज़ैक्टली उनके ऑथर्स के नेम नहीं याद आ रहे, हुँ, लेकिन जो एफपीएससी की जो वेबसाइट थी उसमें से मैंने 2-3 बुक्स को मैंने ठीक है, लाज़मी डाउनलोड करके मैंने किया था। और इसमें मेरी कोशिश ये भी थी कि मैं रिसर्च पेपर्स भी अपने इसमें या रीड करूँ मैं इसमें, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट था जिसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो बिल्कुल। इसमें मैंने एफर्ट भी फिर बहुत की थी और इसमें। रिसर्च पेपर्स आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा एज देते बहुत हैं। एज देते हैं। कन्वेंशनल तैयारी के साथ-साथ वो हाँ तो जी। किताबें तो सारे घिसी-पिटी वही उस तरह पढ़े हैं, हुँ, बट रिसर्च पेपर्स में यू कैन एक्चुअली स्टैंड आउट। यस अभी तक एग्ज़ैक्टली। मैंने जितने इंटरव्यूज़ को लिए हैं, लोगों को पूछा है, तो जो रिसर्च पेपर्स इस्तेमाल कर रहा है ना, हुँ, वो माशाल्लाह उसको एज़ाज़ है कि वो अच्छे एक मकाम पे आज हाँ पहुँचा जी। हुआ है। तो बस रिसर्च पेपर्स को मैंने यूटिलाइज़ किया। तो ये कुछ सोर्सेज़ हैं जो बेस्ट करने चाहिए लाज़मी, रिसर्च पेपर्स एंड न्यूज़ हुँ। हैंडल्स दे आर द बेस्ट सोर्सेज़। ग्रेट। सो लास्ट क्वेश्चन टू ऑल दोज़ वाचिंग, हुँ, आज माशाल्लाह you've qualified. हुँ, You are literally a hero for so many women in Pakistan at this prestigious post. What is your message to the youth, to the community? Any observation
या आप दिल से क्या मैसेज देना चाहेंगी आवाम को, एस्पायरेंट्स को, देखने वालों को, जो उनका टेक अवे होगा इस पूरे इंटरव्यू से? मेरा ये मैसेज होगा कि हमेशा जो कंसिस्टेंट एफर्ट होती है ना, वो कभी इट नेवर गोज़ इन वेन। और हमेशा एफर्ट करते रहें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको लाज़मी उसका फ्रूट मिलेगा। अल्लाह ताला कभी भी आपकी जो होती है ना मेहनत, वो रायगा नहीं जाने देते। हम्म। और अगर कोई अपनी एफर्ट 100% देने के बाद भी उसका रह जाता है, तो मेरे ख्याल से वो कहीं न कहीं उसमें कोई अल्लाह ताला की कोई बेहतर प्लान नहीं है। बेहतरी होती है। समटाइम्स हमें भी नहीं पता होता हमारे लिए नहीं बेहतर क्या है। पता, आपको पता है सबसे ज्यादा कम पाई जाने वाली जो ह्यूमन क्वालिटी है, दैट इज कंसिस्टेंसी। तो इफ यू कंसिस्टेंसी। कैन बी कंसिस्टेंट, तो यू जस्ट हैव टू वेट, बी पेशेंट, और अल्लाह ताला ने हो सकता है सीएसएस, पीएमएस, कोई और गवर्नमेंट जॉब या आपसे कोई और काम लेना होगा। एंड सीएसएस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हुँ, अल्लाह ताला knows better. Have जी, faith in his plans. जी। Thank you so much for watching. हुँ, That was Miss Tuba. हुँ। And I hope आपको इनकी बातों में काफी अच्छा, मजेदार, valuable insights मिली होंगी. I will see you guys in the next one. Thank you.